स्वागत है आप सभी को यू कैंट बी इन रोम कॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स एपिसोड नंबर 5 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सकाई को देखते हैं जो कि एक मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है और अकारी यहाँ पर कब से छुप छुप के उसके ऊपर नजर रख रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर रूना उसे आई लव यू कहने के बाद उसके और रूना के बीच में क्या चल रहा है। तभी सकाई नोटिस करता है कि कब से वो उसे घूर रही है, इसलिए वो उसके पास जाकर कहता है बता भी दो तुम मुझसे क्या चाहते हो। पर अकारी उसके ऊपर ही गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं थोड़े ना तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आई थी। और आगे वो एक ब्रेड पैकेट को उठा के कहती है मैं तो इसे खरीदने के लिए आई थी। देन आगे जब वो यहाँ से जाने लगती है तभी सकाई उससे कहता है क्या सच में तुम उसे ही खरीदने वाले हो। अकारी जब इसे देखती है तो ये एक्स्ट्रा हॉट करी ब्रेड होता है जिससे वो घबरा जाती है। तभी सकाई उसे मना करने लगता है कि इसे मत लो, जो भी इसे खाते हैं उनका मुंह ऐसे जल जाता है कि जैसे कि वो सल्फ्यूरिक एसिड पी लिए हो और अगले दिन उनका ब्लड इसके गर्मी से सूज जाता है। पर अकारी सोचती है अगर मैं इसे वापस रख दूं तो ऐसा होगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि मैं उसका पीछा कर रही थी। और सकाई यहाँ पर उसे बार बार समझा रहा होता है कि आखिर तुम अपने असली फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो। बचपन में भी हॉन्टेड हाउस के अंदर जाके वो काफी डर गई थी। देन आगे सकाई उससे कहता है तुम इसे एक बार खाने के बाद ही फेंक दोगे, इसलिए ये अच्छा होगा कि तुम इसे खरीदो ही मत। पर अकारी अभी भी अपने जिद में अड़ी हुई थी और इसे खरीद लेती है। देन अगले सीन में जब वो इसे खाने के लिए खोलती है तो इसके खुशबू से ही उसके दम घुटने लगती है। तभी सकाई उसे फिर से रोकने लगता है और कहता है अभी भी समय है, इसे मत खाओ। और आगे वो अपना वाला मेलन ब्रेड उसे खाने के लिए देने लगता है। पर अकारी मन में कहती है मुझे इसे मत देखो कि मैं इसे नहीं खा सकती। दिन आगे जब वो इसकी पहली बाइट लेती है पहले तो उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता, पर आगे उसके मुंह में इतना भयंकर जलन होने लगता है कि वो क्या करे कुछ समझ नहीं पाती। सकाई ये देखकर वो उससे वो ब्रेड लेने लगता है लेकिन अकारी उसे ये ब्रेड लेने नहीं देती और आगे वो उसे फिर से खाती है। और वो मन में सोचती है आखिर मैं हमेशा से इतनी जिद्दी क्यों हूँ, आखिर मैं उसे अपनी ट्रू फीलिंग क्यों नहीं बता पाती हूँ। अकारी को इतना ज्यादा पेन में देकर सकाई उसके पीने के लिए मिल्क लाने जाने लगता है लेकिन तभी अकारी उसके हाथ को पकड़ के उसे रोक देती है और कहती है कि तुम ये देखो कि मैं इसे कैसे फिनिश करती हूँ। देन आगे वो धीरे धीरे करके इस पूरे ब्रेड को खा के खत्म कर देती है और आखिरी में कहती है देखे मैं कही थी ना मैं इसे खा सकती हूँ। सकाई ये देखकर काफी हैरान होता है लेकिन तभी अकारी जब ये देखती है कि वो उसके हाथ को इसे पकड़ी हुई है तो वो आगे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सकाई भी यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर पाओगी। आगे अकारी शर्माते हुए उसकी तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, जो सुनकर सकाई काफी चौंक जाता है। तभी अकारी बातों को घुमा देती है और कहती है स्पाइस फूड इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। सकाई कहता है हाँ मुझे खुशी है कि इसे खाने के बाद भी तुम्हें ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। देन आगे वो अपने टेबल में जाके बैठ जाता है लेकिन तभी अकारी के सर चकराने लगता है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है और सकाई ये देखकर काफी घबरा जाता है और क्या करे कुछ समझ नहीं पाता। देन अगले सीन में हम देखते हैं इनका फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका था और समर ब्रेक आने वाला था जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। पर सकाई यहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस में होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है। आगे हम इन दोनों को देखते हैं जो कि काफी खुश होते हैं कि उनके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आया है जिससे ये दोनों समर ब्रेक में खुल के एंजॉय कर सकते हैं। पर लगता नहीं कि सकाई की एग्जाम कुछ खास अच्छा हुआ है जिस वजह से वो अपने ध्यान को दोनों से हटाने के बारे में सोच रहा होता है। आगे जब ये दोनों सकाई से पूछने लगते हैं कि वो समर ब्रेक में फ्री है या फिर नहीं तब तक सकाई यहाँ से चला गया हुआ होता है। दिन आगे जब सकाई घर पहुँचता है तो रूना उसके पास आकर उसे अपनी मार्कशीट दिखाती है। उसे सभी सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिला था जो देखकर सकाई को काफी बड़ा झटका लगता है। आगे रूना उससे कहती है मैंने इतना अच्छा रिजल्ट किया है मेरी तारीफ तो करो, लेकिन तब तक सकाई आगे बढ़ चुका होता है। आगे सकाई अपने रूम में आकर सोचता है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ये ध्यान भटकाने वाले सोच में उलझा हुआ है। आगे वो मन में कहता है मैं इस साल और कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता और वो अपने पूरे जी जान लगा के पढ़ाई करने लगता है। दिन अगले सीन में ये तीनों जब समर ब्रेक में क्या करे इस बारे में डिस्कशन करने के लिए सकाई के घर में आए थे तो इन दोनों को पता चलता है सकाई 3 दिनों से अपने रूम में ही बंद है, इसलिए अकारी उनसे कहने लगते हैं कि चलो उसके बिना ही हम प्लान बनाते हैं। तभी रूना उससे कहती है पर क्या तुम उसे मिस नहीं करोगी। इस बार में सुनकर अकारी थोड़ी सी शर्मा जाती है। आगे जब सकाई अपने रूम में पढ़ाई कर रहा होता है तभी वो तीनों लड़कियां डॉल के जरिए उसे मोटिवेट करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो तुम काफी थक गए होगे तो हमारे साथ आओ और थोड़े मजे करो। तभी सकाई खिड़की के पास आकर उन तीनों को देखकर कहता है आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ये लड़कियां कहते हैं तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे इसलिए हम लोग तुमसे कह रहे थे कि तुम थोड़े से ब्रेक ले लो, लेकिन सकाई उन सभी की बातों को इग्नोर करके फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता है। जिस पर रूना और सीईओ से जबरदस्ती करने लगते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, बस थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लो जिससे हम अपने समर ब्रेक के प्लान बना सके। आगे अकारी उससे कहती है क्या सच में तुम्हारे ग्रेड इतने ज्यादा
खराब थे, पर इस समय इसे रटने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा करने से तुम अचानक से स्मार्ट नहीं हो जाओगे। तभी सकाई उससे कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस कंसिस्टेंस रहना है। तभी अकारी उसके ऊपर चिल्ला के कहती है एक दिन की छुट्टी लेने से तुम्हारी सारी प्रोग्रेस खत्म नहीं हो जाएगी। उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर सीओ उन्हें शांत करती है। आगे सकाई फिर से पढ़ाई करने लग जाता है और सीओ यहाँ पर बाकी दोनों को बुला के अपने एक प्लान उन्हें बताती है। दिन आगे ये तीनों सकाई से कहने लगते हैं तो ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हें जितनी पढ़ाई करना है कर लो। और आगे उसे चिढ़ाने भी लगते हैं, हम अपने समर ब्रेक में काफी मजे करने वाले हैं, तुम अपने समर ब्रेक को बर्बाद कर दो। दिन आगे वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और सकाई को काफी गुस्सा आ रहा होता है उन तीनों के ऊपर। आगे वो याद करता है स्कूल का एक सीन, वो क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट्स को किसी को घूरते हुए देखा। आगे वो देखता है कि वो सभी इन दोनों को ही घूर रहे थे। सकाई को लगता है कि शायद इन दोनों की स्कोर काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए सभी उन दोनों को घूर रहे हैं और इसलिए सकाई को नहीं लग रहा होता है कि वो इन दोनों के साथ खड़े होने के लायक है। दिन आगे वो फिर अपना जी जान लगा देता है पढ़ाई में। दिन कुछ समय के बाद फिर से वो लड़कियां यहाँ पर आकर उसे बुलाने लगते हैं। सकाई उनसे कहने लगता है कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन तभी वो उन्हें इसे देखकर शौक जाता है। वो देखता है सभी अपने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में होते हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं और उन्हें इसे देखकर सकाई काफी ज्यादा शर्मा जाता है और आगे वो उनके साथ बीच में चलने के लिए मना नहीं कर पाता। दिन अगले सीन में ये सभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किस बीच में इन्हें जाना चाहिए। तभी अकारी सकाई से उसके स्कोर के बारे में पूछने लगती है कि आखिर उसका स्कोर कितना खराब है। सकाई ना चाहते हुए भी उन्हें अपना स्कोर दिखाता है, जो देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शौक में होते हैं क्योंकि सकाई के ज्यादातर सब्जेक्ट में 90+ स्कोर थे। आगे सकाई कहता है ये काफी ज्यादा बुरा है, मैं किसी एक में भी परफेक्ट 100 स्कोर नहीं ला पाया। और वो उनसे पूछने लगता है आखिर तुम दोनों का स्कोर क्या है, जिस पर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं हमारा स्कोर इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, हम बस एक सब्जेक्ट में ही फेल हुए थे। जो जानकर सकाई काफी हैरान होता है और कहता है ये तो काफी बुरा हुआ, तुम्हें तो समर ब्रेक के दौरान मुझसे भी ज्यादा मेहनत करना चाहिए। दिन अगले दिन में सकाई यहाँ पर नहा रहा होता है और वो इस बारे में सोच रहा होता है कि वो समर ब्रेक के दौरान उन तीनों के साथ एंजॉय करेगा। तभी नहाते हुए उसे बाहर से उन तीनों लड़कियों की आवाज आती है। उसे पता चलता है वो तीनों लड़कियां नहाने के लिए इसी वॉशरूम में ही आ रहे हैं। दिन आगे जब ये तीनों लड़कियां अंदर आते हैं तो हम देखते हैं सकाई बाथटब के ऊपर कवर चढ़ा के यहाँ पर छुप गया था। सकाई सोच रहा होता है अभी तक ये दोनों अपने घर क्यों नहीं गए हैं और नहाने के लिए हमारे बाथरूम में ही क्यों आए, और वो इस बारे में सोचकर काफी पछता रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर छुपा क्यों। आगे ये सभी साथ मिलकर यहाँ पर नहाने लगते हैं और इसी बीच सकाई को एक नजारा भी देखने को मिल जाता है जो देखकर वो काफी हड़बड़ा जाता है और जिस वजह से पानी हिलने लगता है। पर वो जैसे तैसे करके खुद को शांत करके उन्हें ये पता चलने नहीं देता है कि वो यहाँ पर है। आगे यहाँ पर नहाते हुए रूना कहने लगती है कैसा होता अगर सकाई लड़की होता तो वो हमारे साथ मिलकर यहाँ पर नहा भी सकता था। सकाई को एक लड़की के तौर पर इमेजिन करके सभी हंसने लगते हैं और तभी हंसते हुए सीओ गलती से बाथटब की कवर को थोड़ी सी खोल देती है, जिससे सकाई को यहाँ पर फिर से कुछ नजारा देखने को मिल जाता है। पर सकाई फिर से जैसे तैसे करके कवर को बंद कर देता है और उन्हें ये पता चलने नहीं देता कि वो यहाँ पर है। आगे कुछ समय तक नहाने के बाद रूना बाथटब के अंदर आ जाती है, पर वो पूरी तरीके से बाथटब के ऊपर से कवर को नहीं खोले थे, जिससे सकाई को यहाँ पर छुपने का फिर से मौका मिल जाता है। पर आगे जब सीओ बाथटब के अंदर आने के बारे में कहती है तो सकाई की यहाँ पर जान ही निकल जाता है। वो बाथटब के ऊपर से कवर को पूरा खोलने ही वाले थे। तभी रूना उन दोनों से कहती है मैं इस बारे में कब से सोच रही थी कि आखिर सकाई तुम दोनों के बारे में कैसा महसूस करता है। जो सुनकर ये तीनों ही शर्मा जाते हैं और सीओ यहाँ पर रुक जाती है। रूना आगे कहती है उसके बचपन के दोस्त उसके काफी ज्यादा क्लोज हैं, तो उसे तो उनसे प्यार होना ही चाहिए ना। जिस पर ये दोनों कहती हैं आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, हम तो बस बचपन के अच्छे दोस्त हैं, उसके मन में हमें लेके कोई भी फीलिंग नहीं होगा। तभी रूना कहती है पर अगर वो मुझसे कहे कि वो मुझे पसंद करता है तो मुझे इससे काफी खुशी होगी। जो जानकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और आगे सीओ भी कहती है हाँ मुझे भी इससे खुशी होगी, क्योंकि ये जानना काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें पसंद कर रहा है। आगे अकारी भी उन दोनों की बातों को सुनकर शर्माते हुए मान जाती है कि अगर मुझे भी वो पसंद करता हुआ तो मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं। उसे इस तरीके से बातें करते हुए देखकर ये दोनों हैरान होकर उसे देखते रहते हैं, जिस पर अकारी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है अरे बंद भी करो, हम ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं। दिन आगे ये सभी एक एक करके बाथरूम से बाहर निकल जाते हैं और सकाई को यहाँ पर राहत मिलता है कि आखिरकार वो इस सिचुएशन से निकल पाया। दिन अगले दिन में सकाई अपने सर को पोंछते हुए उन दोनों लड़कों की बातों को ही सोच रहा होता है। तभी रूना यहाँ पर आ जाती है अपने टॉप लेने के लिए और वो सकाई को यहाँ पर देखकर कहती है क्या तुम अब तक यहाँ पर हो। जो सुनकर सकाई काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी रूना उससे कहती है आज भी तुम्हारे बट में वही दिल है जो कि बचपन में मैंने तुम्हारे बट में देखा था। ये सुनकर सकाई को काफी बड़ा झटका लगता है कि रूना को पता था कि वो वॉशरूम में ही था और वो आगे रूना को पूछने लगता है कि आखिर तुम मुझे कब नोटिस किए। रूना कहती है ये एक सीक्रेट है। दिन आगे वो यहाँ से जाते हुए कहती है वादा करो कि तुम आज की जिम्मेदारी कभी ना कभी जरूर लोगे। और आगे सकाई यहाँ पर सोचने लगता है समर ब्रेक शुरू होने वाला है और ये वो साल है जब वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ रोम कॉम शुरू करने वाला है। अगले सीन में हम देखते
देखते हैं समर ब्रेक शुरू हो चुका था। सुबह सुबह सीओ सकाई को लेने के लिए उसके घर आई थी। बाकी दोनों लड़कियां किसी दूसरे कामों में बिजी थे, इसलिए आज ये दोनों ही साथ में समय बिताने वाले थे। साथ में चलते हुए सकाई सोचता है अब हाई स्कूल रोम कॉम स्टार्ट होगा, लेकिन अगले ही सिनेमा हम देखते हैं ये दोनों पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी आ चुके थे। आगे हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीओ इन सभी को सुझाव देती है कि अगर समर ब्रेक में किसी दिन इन सभी को कुछ करने को नहीं होगा तो ये सभी लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करेंगे। पर प्रेजेंट में पढ़ाई करते समय सकाई बिल्कुल भी पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता। उसका पूरा ध्यान सीओ के उसके ऊपर ही होता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही चीजें ही चल रही थी जो उस दिन बाथरूम में हुआ था। वो सोच रहा होता है कि कैसे ये तीनों लड़कियां उस दिन बात कर रहे थे कि अगर उन्हें पता चलता है कि सकाई उन्हें पसंद करता है तो उन्हें इससे काफी खुशी होगी। पर आगे सकाई सोचता है अगर वो दोनों उसे रिजेक्ट कर दे तो फिर क्या होगा। आगे सीओ यहाँ पर नोटिस करते है कि सकाई उसे ही घूरे जा रहा था। देन अगले सीन में ये दोनों यहाँ पर आकर बैठे हुए होते हैं और आगे जब सीओ उससे एक सवाल पूछने के लिए उसके करीब आती है तो उसके संतरे उससे टच होता है। सकाई इससे थोड़ा सा शर्मा जाता है, लेकिन आगे उसे एहसास होता है कि सीओ हमेशा से ही उसके साथ ऐसी ही थी और अभी भी सीओ से एक बच्चा ही समझती है। दिन आगे सकाई यहाँ पर उसे बताता है कि आखिर वो अपने सवालों में कहाँ पर गलती की है, जो देखकर सीओ यहाँ पर काफी ज्यादा निराश हो जाती है। और आगे सकाई कहने लगता है हमें इस साल फिर से स्टडी सेशन करना पड़ेगा। सीओ इस पर कहने लगती है पर हमारे बीच पर जाने और फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाने के प्लान के बारे में क्या, और मैं इस गर्मी में कुछ खास करना भी चाहती थी क्योंकि अब हम हाई स्कूल में आ गए हैं ना। सकाई इस पर कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, भले ही हम हाई स्कूल में आ गए हैं लेकिन अभी भी हम सेम वही चीजें ही कर रहे हैं जो कि हम ग्रेड स्कूल में किया करते थे, और मुझे यकीन है कि हम ग्रेजुएट होने के बाद भी यही सब सेम चीजें ही करते रहेंगे। सीओ कहती है अगर हम कोई डिफरेंट कॉलेज में जाते हैं और कोई डिफरेंट जगह पर भी रहते हैं तो भी क्या हमारे बीच की चीजें सेम ही रहेगा। सकाई कहता है हाँ मुझे यकीन है सेम रहेगा क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। सीओ कहती है अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो, या फिर तुम किसी से शादी कर ली और तुम्हारे बच्चे भी पैदा हो गए तो क्या तभी भी हम ऐसे ही हमेशा चाइल्डहुड फ्रेंड बने रहेंगे। ये सब सुनकर सकाई थोड़ा सा हैरान होता है और आगे कहता है हाँ तभी भी हमारे बीच की चीजें वैसा ही रहेगा जैसा कि अभी है। तभी सीओ उससे कहती है अगर मैं तुम्हें अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछूं तो, जो सुनकर सकाई काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन आगे वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो और मुझे आइसक्रीम खरीद के दो। और ये सुनकर सकाई का फिर से पोपट बन जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।